तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ वापस एक न्यू क्लास की अपडेट एक वीडियो लेकर। आज वाली वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट के बारे में, जिसे RPVT बोलते हैं। और वो किसके फार्म कब तक भरे जाएंगे और इसकी जो एग्ज़ाम है वो कब होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे वीडियो को देखने में, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि अपना जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो उससे ऊपर लिखा है, संडे को होगा और 3 अगस्त को होगा। 3 अगस्त को होगा और संडे को होगा, बच्चों साफ लिखा है इसके अंदर। आगे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन बुकलेट है ये, और राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट 2025 RPVT 2025 के द्वारा निकाला गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है फॉर एडमिशन, इसमें साफ तरीके से लिखा है ऊपर देखो, आप देखो तो कि फॉर एडमिशन BVSC, ये देखो, और एंड AH डिग्री कोर्सेस जो सीजन जो है सेशन 25-26 के लिए निकाले गए हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें लिखा कंसिस्टेंट प्राइवेट वेटनरी कॉलेज एफिड विथ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस बीकानेर एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस जयपुर। तो बच्चों यहाँ पर जयपुर, जोधपुर जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए जो है वेटनरी कॉलेज की लिस्ट निकल चुकी है। और आपके जो है इसके अंदर है, आप देख सकते हो क्या है, ओनली कैंडिडेट जो है राजस्थान स्टेट डोमिक, मतलब बच्चे ओनली फॉर राजस्थान के ही बच्चे होने चाहिए। इसमें साफ लिखा है यहाँ पर, आप लाइन नंबर पहले देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने टिक करके दिखाया है अभी, इसमें लिखा है कि राजस्थान स्टेट, ठीक है, एंड एलिजिबल फॉर अप्लाइंग इन RPVT 2025 NRI कैंडिडेट्स एंड NRI sponsored state seats are open for candidate for other state we as well, ठीक है बच्चों। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड, मतलब बोला है कि आपको ये केयरफुली यानी ध्यान से रीड करके आपको ये फार्म फिल करना है। पहले आप इसको जान लें, हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको। मैं इसके अंदर पूरा नहीं समझाने वाला हूँ, ओनली फॉर फार्म कब तक है, सिलेबस क्या रहने वाला है, वो छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी है। तो पहले सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर ये बच्चों का जो है हॉस्पिटल का जो लोगो लगा चुका है। आगे चलते हैं, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर जाकर फार्म फिल कर सकते हो। अब आप देखो, तो ये तो पेज नंबर है, हम देखते चलते आगे रेट। तो पहले बात तो सबसे पहले आया इन्फॉर्मेशन डिटेल्स। तो सबसे पहले डेट एग्जामिनेशन की तारीख, सबसे पहले एग्जाम की डेट लिखी है। तो एग्जाम की डेट है 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त 2025 संडे को, ठीक है बच्चों। तो 3 अगस्त को एग्जाम होने वाला आपका कंडक्ट, ठीक है। एनी चेंज इन डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स काउंसलिंग ड्यू टू एनी, तो इसमें लिखा है कि यदि कोई भी बाई चांस डेट के जो चेंजेस होते हैं या फिर आगे लगे पीछे आगे लगे होते हैं, तो आपको इस जो वेबसाइट है, ये जो अपनी कॉलेज की वेबसाइट है ये वाली, इसके ऊपर आपको मिलता है। इसलिए आप बार बार जो है विजिट करते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें लिखा है कि डिटेल्स शेड्यूल, इसमें शेड्यूल लिखा है डिटेल से। तो सबसे पहले तो आप पढ़ोगे कि क्या, तो सबसे पहले आप देखो जो सबमिशन फॉर कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ इस जितने से सिग्नेचर अलॉन्ग लिखे सक्सेसफुली ट्रांसफर एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको देखो विदाउट लेट फीस। यदि आपको लेट फीस मतलब लेट यानी कि आप विदाउट लेट यानी कि आप हाथों हाथ जब फीस जमा कराओ यानी कि फॉर्म फिल करा रहे हो तभी आप फिर फीस जो है सबमिट करा रहे हो, तो आपकी दिन तारीख है 21/4/2025 मंडे से 30/5/2025, यानी कि ओनली फॉर 9 दिन का टाइम दे गया है। कितना दिया, 9 मिनट का, ठीक है। मिड नाइट यानी कि आधी रात तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। विथ लेट यानी कि आप फॉर्म तो फिल कर रहे हो लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको 31 से 6 यानी कि 6 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा जो फ्राइडे तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे लिखा है इसमें अंदर, तो आपको ऑनलाइन जो सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म इट रिक्वायर्ड विल बी अलाउड रिक्वेस्ट ऑन RPVT ईमेल। तो इसके अंदर आपको 7 से 8 तारीख तक समय दिया जाएगा, ठीक है, अपलोड फार्म फिल करने का, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा अपलोडिंग टू एडमिट कार्ड। अब आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो 21 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो बच्चा सिंपल अच्छी चीज़ जो लिखा है कि एडमिट कार्ड जो है सोमवार को आ जाएंगे 21/7/2000 यानी कि जुलाई को 7वें महीने के यानी जुलाई के अंदर आपके आएंगे मंडे यानी सोमवार को आपके जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे। यह साहब लिखा है अपलोडिंग, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन सेंटर सीट, तो आपके तो एग्जामिनेशन सीट जो एग्जाम जो सेंटर है वो कहाँ आएंगे, तो आपके 4 जिलों के अंदर आपके आएंगे, 4 जिले मान लो, या फिर तो आप देखो यहाँ पर लिखा है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये 4 जो है यहाँ पर जो है आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ RPVT 2025 एग्जामिनेशन, तो आपका 3/8/2025 संडे को एग्जाम होने वाला है 10 से 1 बजे तक। तो बच्चों सिंपल एंड स्वीट चीज़ में लिखा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 तारीख को होगा,
3 अगस्त को 3/8/2025 सुबह 10 बजे से शाम के 1 बजे तक, यानी कि करीबन 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, ठीक है। फिर फिलिंग ऑफ ग्रीवेंस एंड एनी क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीट, और आप ये आपके लिए प्लॉट नहीं है बच्चों। ये सारे आपके आंसर की वगैरह दे रखा कब आएंगे, आंसर की का पूछे तो आपका 9 तारीख को अपलोड हो जाएगी। डिस्प्ले फॉर एमआर शीट वो कब होगी, तो 18 तारीख को आ जाएगी। और रिजल्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो ये 25 तारीख को वेबसाइट पर रिजल्ट, तो 25 तारीख को आपका जो है वेबसाइट पर रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फीस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैटेगरीज। तो एग्जाम जो फीस है विदाउट लेट फीस, यानी कि आप हाथों हाथ फॉर्म भर रहे हो, फीस जमा करा रहे हो, 3,000 रुपये आपके लगने वाले हैं सभी कैटेगरी के बच्चे के लिए, सभी, या ओबीसी जनरल या फिर एसटी एससी वालों का अलग अलग नहीं है, सभी के लिए 3,000 रुपये। यदि आप लेट कर रहे हो, यानी 31 तारीख की 6 तारीख तक भर रहे हो, तो आपको 6,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है बच्चों, ये आपके बैंकिंग वाले लिखा गया है। अब आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो होगा वो हम बताएंगे आपको, और जल्दी हम बता देंगे। तो इसमें देखो जनरल रूल्स फॉर RPVT 2000 एडमिशन टू BVSC और AH डिग्री कोर्सेस, इसमें लिखा है कि फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बच्चा, जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम बताएंगे। अब कौन सा कोर्स करना है वो आप सबको पता है, और आपके हिसाब से आपको करना है, मैं नहीं बता सकता वो। अब यहाँ पर आपकी योग्यता बताइए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपर इन RPVT 2025। तो इसमें लिखा एज लिमिट, तो आपकी एज लिमिट जो है कब कहाँ से कहाँ तक है, तो बच्चे इसमें साफ लिखा है कि 17 ईयर का बच्चा हो जो है फॉर्म फिल कर सकता है, और 31 दिसंबर 2025 तक वो बच्चा 17 साल कंप्लीट करना होना चाहिए। 31 दिसंबर तक बच्चा जो है 17 ईयर कंप्लीट करना चाहिए। अकॉर्डिंग लिखा है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन रिकॉर्डिंग मिनिमम जो एज है इस अंडर, इसके अंडर होनी चाहिए, ठीक है। फिर कैंडिडेट फॉर जनरल UR और जनरल EWS SC ST ST OA OBC NCL और MBC NSCL, तो इसके लिए जो है 31/12/2008 लिखा गया है, ठीक है। ब्रॉन ऑन द बिफोर 31, मतलब पहले 31/12/2008 से पहले होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी 31 दिसंबर 2025 से पहले, ठीक है बच्चों। अब इसमें देख लें, और आपकी एज जो है एकदम रिक्वायर्ड होनी चाहिए बच्चों, गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज के बिना कुछ आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा है, तो वो देख लेते हैं। टू बी एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन द RPVT 2025 कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द क्वालिफाइंग सीनियर सेकेंडरी इंडियन स्कूल, तो बच्चे 12वीं क्लास आपको पास करनी चाहिए, ये साफ लिखा है। 12th क्लास आपका पास होना चाहिए, साफ तरीके से लिखा है 12th क्लास, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। और इंडियन कोई भारत की कोई भी संस्था है उसके द्वारा हो सकता है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सोल ऑल्सो इंक्लूड टू पार्टिकल एग्जामिनेशन इन द इंच, तो आपको जो सब्जेक्ट पूछे वो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है। तो करीबन आपके फिजिक्स भी PCB होनी चाहिए आपके लिए 12th के अंदर या 11th के अंदर, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, आगे क्या है मामला। इंग्लिश भी आपका साथ में होना चाहिए, देखो लिखा है एनी अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द कोर्स कंपल्सरी सब्जेक्ट प्रोवाइड फर्दर द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द अफोरसाइड, ठीक है, सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आपके एंड ऑल्सो सेपरेटिव द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, ये सारे होने चाहिए। अब मिनिमम जो क्राइटेरिया पूछा है कि आपके कितने नंबर से पास होना चाहिए, वो 50 नंबर से आप पूछा है, इतना नंबर 50 नंबर से आप पास होने चाहिए, ठीक है। और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर, और ST SC के लिए जो है 47.5% पास होना चाहिए बच्चा, ठीक है। आगे चलते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है भाई। ये आगे देखो राजस्थान, ये अपना नहीं है, आपके किस फॉर्म करना जमा कराने वाला चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हमको बताएं। यहाँ पर फोटो जमा फॉर्म हमको एक प्रॉपर तरीके से आपको जमा कराना है, ठीक है। एडमिट कार्ड का बताया रहेगा, तो मैंने बताया दिया कब आएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन, तो यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे डे ऑफ एग्जामिनेशन, तो वापस रिक्वायर हम रिविजन कर लेते हैं इसके, आपके ज़रूरी है। अब देखो एग्ज़ाम कब होंगे, वो होगा आपको 3 अगस्त को, ठीक है, 3 अगस्त को। फिर आप ओपनिंग ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो 8 बजे आपका जो है सेंटर ओपनिंग हो जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम सेंटर तो आपको 8:30, बच्चों देखो ऐसे तो एग्जाम जो आपका है 10 बजे शुरू होगा, लेकिन आपको जो है आपका सेंटर जो है 8:30 बजे खुल जाएगा, स्कूल जो आप जहाँ भी सेंटर आएगा वहाँ। फिर आपका जो रिपोर्टिंग, यानी कि आपको 8:30 बजे वहाँ पर रिपोर्टिंग करानी जरूरी है बच्चों, 8:30 से 9:30 तक, उसके बाद में रिपोर्टिंग नहीं होगी।
ये सिंपल चीज़ लिखी है इसके अंदर कि भाई 1 घंटे का आपको रिपोर्टिंग टाइम यानी कि अंदर जाने का समय दिया जाएगा, वो भी 8:30 से 9:30 बजे तक, ठीक है। फिर आपका इस लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर 9:30 बजे, 9:30 बजे के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है बाजू बच्चों। अनाउंसमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड चेकिंग एडमिट कार्ड, आपको 9:30 बजे के बाद में 9:45 तक आपके एडमिट कार्ड चेक किए जाएंगे सेंटर के अंदर, और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन पेपर, तो फिर आपका कॉपी जो है पेपर है क्वेश्चन पेपर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि आपको दे दिया जाएगा 9:45 के ऊपर, ठीक है। फिर राइटिंग और पर्टिकुलर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर, आपको जब शुरू करना है वो 9:50 के ऊपर ओमा से आंसर शीट बाय द कैंडिडेट, आपको 9:50 के ऊपर जो है आपको कैंडिडेट को जो है ओमा शीट दे दी जाएगी ताकि आप ओमा शीट भर सके, ठीक है। यह साफ लिखा है, देखो ये लिखा, ठीक है। ये वाला पॉइंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 9:50 के ऊपर आपको आंसर शीट दे दी, ठीक है। और टाइमिंग एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन 10 बजते ही आपका जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा और 1 बजे तक चलेगा, 3 घंटे का टेस्ट कॉमन 10 बजे तक, बाद में टेस्ट कॉन्स्टिट्यूटेशन 1 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपकी कॉपी लेने से स्टार्ट हो जाएगी 1 बजे के बाद, ठीक है। ये ऑल कैंडिडेट के लिए है, मैक्सिमम है, ये सारी जो चीज़ें मैंने बता दी गई है वो ध्यान से पढ़ लेना, आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। पूर्ण जी जो है मैं बता दूंगा, आपका नहीं होगा तो कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट जाएगी, तो हम नहीं चाहते वो छूट जाए, लेकिन हम पूरा बताना चाहते हैं आपको और पूरा बताएंगे। आप भी देखते चलो बच्चों के बाई चांस आपके कुछ में से कोई पॉइंट छोड़ दे तो आपसे नहीं छोटे, इसलिए आप भी देखते चलो। और अब इसमें देखो ड्रेस कोड लिखा गया है, तो आपको देखो कैंडिडेट्स के जो मेल है लाइट क्लॉथ होने चाहिए विथ हाल्फ स्लीव्स शर्ट, टी शर्ट या स्लीपर्स होने चाहिए, एंड सैंडल्स, द केप, लॉन्ग सिविल शर्ट, टी शर्ट एंड शूज आर नॉट अलाउड। ऑल aromatic like एंड रिंग, चेन एंड पेंडेंट्स, बेंगल्स वगैरह कुछ नहीं है। फीमेल के लिए भी ये लिखा है लाइट क्लॉथ वगैरह होना चाहिए बच्चों। ये बात आप खुद देखना लेके, ये चीज़ें आप खुद पढ़ लेना बच्चों। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताते रहूँगा, तो ये वीडियो जो है आपका करीबन 50 मिनट के तक चला जाएगा। तो सभी वीडियो के अंदर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बताता हूँ, जैसे कि फार्म कब भर जाएंगे वो वगैरह। इतना बड़ा मैं वीडियो नहीं ले जा सकता, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ज़्यादा ही हम इसके अंदर नहीं घुसने वाले। लेकिन मैं मेरे हिसाब से आपको एग्जाम देना चाहिए तो आपको टी शर्ट और वगैरह और नीचे जो है टी शर्ट और लोवर पहननी चाहिए सारी। मैं लड़की और लड़कों को दोनों को बोलता हूँ, क्योंकि लड़का और लड़की दो है, लोवर और टी शर्ट का दोनों कंफर्टेबल होते हैं। और नीचे आप सैंडल पहन सकते हो या फिर चंपल पहन के जाते हैं ना, तो वो भी अच्छा होता है आपके लिए, आप एकदम ठंडे दिमाग से पेपर दे सकोगे। तो पैटर्न आप देख सकते हो क्या है, तो जो पैटर्न देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पैटर्न आपका क्या आ रहा है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पैटर्न ऑफ आरपीवीटी का एग्जामिनेशन हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें अंदर समय लगेंगे अपन, क्योंकि पैटर्न और सिलेबस जानने के अंदर हमें थोड़ा सा समय चाहिए, चाहे वीडियो बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन इसके अंदर हम समय लेंगे, क्योंकि भाई ये आपके जो है भविष्य का सवाल है। तो हम पैटर्न का जाने, तो पैटर्न क्या होगा आपको देखो। पैटर्न के सिंपल लिखा है कि एग्जामिनेशन सॉल्व कंस्टेंट ऑफ वन पेपर और कंडक्टिंग 180 ऑब्जेक्टिव। बच्चों आपके 180 क्वेश्चन आने वाले हैं, 180 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखा है कि टाइप क्वेश्चन फॉर ऑप्शन विथ सिंगल करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपको ABCD आपसे ओमा शीट भरी जाएगी, ठीक है, फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी B2B आंसर्ड ऑन द स्पेशली डिसीजन, ठीक है, और मैचिंग ग्रैंडल शीट यूजिंग ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट। तो बच्चों में साफ लिखा है कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से जो है आपको ओमा शीट का भरना है। प्रोवाइड द कैंडिडेट्स बाय R.A.J. राजवास बीकानेर एट एग्जामिनेशन सेंटर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन विल बी अंडर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से जो है विच आपको इस्तेमाल करना है और कुछ जाना है। इसमें साफ लिखा है कि बच्चों आपको जो है इसमें लिखा है कि फिजिक्स के जो है 45 क्वेश्चन। तो बच्चों फिजिक्स के आपके कितने 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो आने वाले हैं आपके 45 और बायोलॉजी के आने वाले हैं 90। तो इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी का जो वेटेज है वो है करीबन माने तो आपके देख लो 50%, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है आपके लिए
टर्निंग पॉइंट होने वाली है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर बॉटनी भी आने वाली है और जूलॉजी भी आएगी, ठीक है। सिलेबस और फॉर द तो इसमें सिलेबस क्या है देखें, तो सिलेबस में द जनरल स्टूडेंट फॉर द राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट 2025 विल दैट ऑन द 11th and 12th क्लास अंडर द 12th प्री मेडिकल इंटरमीडिएट साइंस फॉर द इक्विवेलेंट regional examination for the Indian University Board SBSE. However, of conversion of two of the candidates, the model syllabus for RPVT has been unaccepted the information booklet. बच्चों में साफ लिखा है कि जो आपका जो सिलेबस है वो 12th एंड 11th का होने वाला है। अब इसमें सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नविसली लिखा है बच्चों, इसमें लिखा है कि examination of the Indian University State Board as CBSE however or consonants for the candidates। तो बच्चों आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। अभी आपको मैं सिलेबस भी बताने वाला हूँ। तो आपका लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर बुकलेट प्रिंटेड बोथ इन इंग्लिश as well as Hindi language in the case or any ambiguity introduction for any the question English version shall be treated as final। बच्चों ऐसे तो आपका जो है पेपर तो या फिर कॉपी किताब मान लेते हैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों आएगी, लेकिन आपको जो है एनी एम्पीटी यानी कि इसमें लिखा ट्रांसलेशन ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन इट्स इंग्लिश वर्जन सोल बी ट्रेंड। मतलब जो इसमें जो है आपको मेरे हिसाब से हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर आएगा, लेकिन आपको इंग्लिश वाले पेपर के ऊपर टिक करना है, या इंग्लिश वाला जो है आपके लिए मेन होगा। इंग्लिश वाला जो है वो माना जाएगा यदि गलत क्वेश्चन को हिंदी में गलत छप जाता है, क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेट करते हैं ना इंग्लिश के, इंग्लिश का हिंदी में करते हैं ना तो वो गूगल से करते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाती है, लेकिन बाई चांस जो है इंग्लिश का आपका जो है सही माना जाएगा, बाई चांस कोई गलती हो जाती तो ये क्वेश्चन पेपर बुकलेट देख लेते हैं। तो 15 मिनट्स बिफोर द इसमें लिखा है कि लास्ट एवरी कैंडिडेट विल बी गिव द क्वेश्चन पेपर बुकलेट और मार्क्स आंसर, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं इम्प्रूव हो तो ओमर शीट आंसर क्यों लिखा है कि इसमें लिखा है कि पार्ट ए ओमर शीट आंसर शीट, फिर पार्ट सी जो है ओमर शीट आंसर शीट और पार्ट बी, और तो आपके 3 सेक्शन के अंदर ओमर शीट दी जाएगी, ठीक है। ABCD के रूप में रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर और बुकलेट सीरीज कोड आपको लिखने होंगे, ठीक है। फिर आपको जो इसमें सेम सिग्नेचर, फिर आपको ठीक है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, नेम ऑफ कैंडिडेट्स इन बुक लेटर्स, ठीक है। फिर आपको द आफ्टर मेकिंग ऑल द एंटरिंग इन द पार्ट ए एंड पार्ट सी ऑफ द ओमर आंसर शीट, ठीक। इसमें जो सिलेबस में बात लिखी है ओमर शीट के बारे में, मेकिंग रिस्पॉन्स अपन नहीं देखना है, ब्लैक बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके देखो ये बता भी रखा है बच्चों, ये देखो सेम एग्जाम्पल ऑफ रॉन्ग करेक्ट, बच्चों में लिखा है कि रॉन्ग और करेक्ट क्या है, जैसे कि आप कुछ देखोगे ना यहाँ पर, जैसे इसके अंदर देखो आप ये क्वेश्चन दे रखा है 21 इसके अंदर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि एक ही गोला भर रहे हैं एक ही लाइन के अंदर, जैसे कि 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 है दोनों में, तो ये गलत तरीका है। कोई बच्चा टिक कर रहा है वो भी गलत है, कोई बच्चा रॉन्ग कर रहा है कोई गोले पर वो भी गलत है, ठीक है। सही कौन सा माना है, या कोई बिंदु लगा रहा है कुछ पॉइंट के ऊपर, जैसे कि ये गोला है वो ये से कर देता है तो ये भी गलत होगा। तो आपको इस एक क्वेश्चन के अंदर इस एक लाइन नहीं है, ये देखो आप, तो इसके अंदर प्रॉपर एक ही भरा गया है, तो ये एकदम राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, ठीक है। तो ये देख लो एग्जाम्पल, आगे चलते हैं अपन। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ होगा तो मैं रोक लूँगा, लेकिन अभी तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं आ रहा है। या काउंसलिंग वगैरह पूछा गया है तो काउंसलिंग जो है वो आपकी जो कॉलेज विद भी आप जब काउंसलिंग होगी तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे सी के अंदर लिखा है तो 30 तारीख तक मेरे हिसाब से होगी काउंसलिंग, 30 सितंबर 2025 तक, ठीक है। आपके कंस्टिट्यूट वेरी जो वेटनरी कॉलेजेस है वो देखो, कॉलेज ऑफ वेटनरी बीकानेर, उदयपुर, जयपुर वगैरह, ये आपकी लिख दी गई है। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो आपके लिए काम आने वाली है, इसमें जो ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ नहीं है बच्चों ज़्यादा।
और इसमें फ़ी लिखी है आपकी जो है एक्सचेंज ऑफ NR स्पॉन्सर कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है आपकी। देखो भाई यहाँ पर जो सिक्योरिटी और कैश का मैंने जो है $2000 के हिसाब से माना गया है वन टाइम। ये आपके लिए भी नहीं है, अभी आपको ज़रूरत नहीं है जाने की। ये आपका मेरे साथ सीट का बता कर रहा है पेमेंट करना तरीका। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि भाई आपको एकदम विस्तार से नहीं बताने वाला हूँ, मेन चीज़ें बताऊँगा ताकि आपको पेपर देने और एग्ज़ाम देने में समय पता चल जाए। लेकिन इतना मैं बताने बैठूँ तो बच्चों, ये वीडियो 22 मिनट का बनाया है, ये वीडियो पता नहीं कब कितना बड़ा बन जाए, ठीक है। इसलिए मैं फटाफट चल रहा हूँ। तो आपका सिलेबस देख लेते हैं एक मिनट। तो बच्चों सिलेबस में देखें तो फिजिक्स, जो आपकी फिजिक्स एंड मेजरमेंट आने वाला है। ये आपका 11th काइनेमेटिक आने वाला है। लॉ ऑफ मोशन आने वाला है। वर्क एनर्जी एंड पावर आने वाली है। रोटेशन एंड मोशन आने वाला है। ग्रेविटी आने वाली है। आपको एक मिनट देखते चलो, मैं जैसे स्टिक कर रहा हूँ वो देखो आप। ये आपका ये वाला आने वाला है, ठीक है। आपको तो थर्मोमेटिक्स आने वाला है। काइनेटिक थ्योरी आने वाली है गैसेस। और आपकी जो है सॉलिड एंड लिक्विड जो है प्रॉपर्टीज होती है वो आने वाली है, ठीक है। और ऑस्कुलेशन वेव्स आने वाली है। इलेक्ट्रो आने वाली है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है। मैग्नेटिक इफेक्ट फॉर करंट एंड मैग्नेटिज्म आने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंजुकेशन एंड एल्टरनेटिंग करंट्स आने वाला है। रो ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यू नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डिजाइवर्स। और अब ये आपके जो है एग्जाम्परमेंटल स्किल्स होता है, तो ये आपका नहीं आने वाला है बच्चों। ये आपके यूनिट 20 है, ये आप पढ़ लेना। इसके बहुत ये आने तो वाला है बच्चों, ये आएगा। आपके सिलेबस के बारे में लिखा है, आएगा ये, ठीक है। फिर हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़े तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग आने वाली है। और फिर आपके केमिकल थर्मोडायनेमिक सॉल्यूशंस और इक्विलिब्रियम रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोवेस्टन, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक आपके आने वाले हैं, ठीक है। फिर आपके को जो आपके और कंपाउंड्स होते हैं तो उसे बोलते हैं हम को ऑर्गेनिज्म कंपाउंड्स, वो आने वाले हैं। फिर आपके जो है प्योरीफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपके जो है प्योरीफिकेशन एंड कार्बोहाइड्रेशन वाले सवाल आने वाले हैं। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है। इसमें आपको जो है हाइड्रोकार्बन्स आने वाले हैं। एल्केन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टैक्ट हेलोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग ऑक्सीजन, हेलो एल्केन। और फिर ये आपके जो है अनदर सवाल आने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग आने वाले हैं। फिर आपके बायोमोलिकल्स, ठीक है। प्रिंसिपल जो रिलेटेड, ये आपके फालतू केमिस्ट्री के सवाल आने वाले। फालतू तो क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपके बायोलॉजी में आने वाले लिविंग वर्ड और स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये टॉपिक्स भी आप देख लेना। रिप्रोडक्शन आने वाला है। जनरल इवोल्यूशन आने वाला है। जेनेटिक इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, फिर इकोलॉजिक इन्वायरमेंट। ये आपके कुछ छोटे सवाल आने हैं। तो बस ये इतने ही सवाल आने वाले हैं और ये वीडियो मैंने पूरा कर दिया बच्चों। जो बताया वो पढ़ लेना और जो बताया वही देख लेना, आपके वही सेम टू सेम सवाल आने वाले हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कम टू कम एक वीडियो, ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स के साथ लाइक कर दें, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दें। और सबसे बड़ी बात यदि कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाउट लिख दिए, पीछे हैशटैग लगा दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपको डाउट है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगा, या फिर डाउट होगा तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर समझा दूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कम टू कम वीडियो।